इश्क जुनूनी। पप्पन सिकंदर भैया अभी तक आए क्यों नहीं? ये तो वही पैसे वाला बैग है। ये लीजिए आपका अंगूठी। ले लीजिए। आप पत्नी नहीं देवी हैं, देवी। सारी तैयारियां हो गई बंटी? जी पापा। कोई कमी तो नहीं? नहीं। ध्यान रखना। जी। बेटे की शादी में मुंह लटकाए काहे घूम रही हो? जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, स्वीकार कर लो। ये क्या चल रहा है? कुसुम भौरिया दवा खिला रही है, तुम करेले का जूस लेकर आ गई। अरे हमरे पोते की शादी है, शादी। हम तो मिठाई खाएंगे। नहीं दादी जी, ये आपके लिए नहीं है, मेरे लिए है। कच्चे पपीते का जूस। इसे पीते ही मेरे पेट में पल रहा 4 महीने का बच्चा मर जाएगा। मुझसे हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएगा। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे की मौत आपके हाथों हो दादी जी, इसीलिए अपने हाथों से मुझे ये जूस पिला दीजिए। ये क्या बके जा रही है तुम जसलीन भौरिया? हटाओ इसे। ये क्या कर रही हो तुम होश में तो हो? होश में तो पहले नहीं थी, अब अच्छे से होश आ गया मुझे। वही कर रही हूँ बंटी जी, जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। क्या शर्त रखी है इन्होंने गुरु रुहानी के आगे? अगर वो दोनों अलग हो गए तो मेरे बच्चे को जीने देंगी, उसे इस घर का वारिस बना देंगी। पर ये नन्ही सी जान इतनी सारी शर्तों के साथ इस दुनिया में आकर क्या करेगा? जब जब उसका चेहरा देखेंगे ना तो गुरु रुहानी की बर्बादी नजर आएगी हमें। जसलीन पर ये गलत है ना? आप बताइए, जिसकी वजह से आपके भाई का बसा बसाया घर उजड़ जाएगा, उससे प्यार कर पाएंगे आप? जसलीन, क्या मैं उस पर अपनी सारी ममता लुटा पाऊंगी मम्मी जी? नहीं ना। तो अच्छा है ना, आज अभी इसी वक्त इसे मैं अपने आप से अलग कर दूं, तब कम से कम ये गुरु रुहानी की जुदाई की वजह तो नहीं बनेगा। अम्मा फैसला ले चुकी हैं जसलीन बहू, और ये फैसला बदलेगा नहीं। इस बच्चे के मरते सारे फैसले बदल जाएंगे पापा जी। आपकी 7 मांगों की वजह से हमारा जाना फिर से बच गया। अरे इतना सारा पैसा देख के हमारी आंखों की रोशनी और तेज हो गई है। चलिए इसी बात पर दीजिए हमको हमारा नौलखा। ये क्या करने जा रही थी आप भाभी? वो तो अच्छा हुआ हम सही वक्त पर आ गए, वरना हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाते।
कंपाउंडर जिंदगी भर हमारी शक्ल नहीं देखती। नहीं गुरु नहीं, ये नाइंसाफी है तुम्हारे साथ। मुसीबत में हमारा रिश्ता आता है और बलि तुम दोनों के प्यार की चढ़ जाती है। जब मुझे 5 बोला गया तब हमारी जिंदगी की जिम्मेदारी तुम पर थोप दी गई और जब मैं IVF से प्रेग्नेंट हो गई तो सजा किससे मिली? तुम्हें और रूहानी को। और अब हमारे बच्चे के नाम पर तुम्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। तुम ही बताओ गुरु, कैसे जी पाऊंगी मैं अपने आप के साथ ऐसे? और आज ये कदम उठाने में आप सफल हो जाते तो आपको क्या लगता है हम दोनों कैसे जीते? इस बच्चे की कुर्बानी देकर आपको लगता है हम कभी खुश रह पाएंगे? नहीं ना? सिकंदर बब्बन भैया अब तक आए क्यों नहीं? हमने बहुत देर कर दी कंपाउंडर। अब हमारे हर कदम को सबकी नजरों से देखा जाएगा और हम नहीं चाहते हमारी की गई किसी भी गलती की सजा जसरीन भाभी के पेट में पल रहे इस खानदान के वंश को भुगतनी पड़े। सत्ता के स्वार्थ ने आपको अंधा कर दिया चौधरी साहब। हम आपको तो अपने बेटे के खिलाफ कोई दिखता ही नहीं है। लेकिन देखिए आपके बेटे ने हमारे दोनों बेटों की क्या हालत कर दी है। अरे ये भी तो आप ही का खून है ना। हमारे बेटे और बहू है, एक दूसरे के लिए बड़ा सा बड़ा त्याग करने के लिए तैयार है। ये सब देख के भी आप लोग का मन नहीं पिघलेगा। ये खून का असर नहीं है माँ, आपकी दी गई परवरिश है, जसरीन भाभी और कंपाउंडर के संस्कार रही हैं। हे कुसुम बहुरिया, मेरे खून पर उंगली उठा रही हो तुम। खबरदार जो हमारे बेटे और हमारे पोतों को गुमराह किया तो। अरे प्रणाम पंडित जी। जय सिया राम। अगर आपका तमाशा खत्म हो गया हो कुसुम जी तो जाइए, एक पत्नी और एक माँ का धर्म निभाइए। पंडित जी आ गए हैं, जाके अपने बेटे को तैयार कीजिए। लिली जी कितना ब्यूटीफुल लग रहा है हार आप पे। हार बहुत ब्यूटीफुल है। आप वर्ल्ड के बेस्ट हस्बैंड हैं त्रिपुरारी जी। आपको ना कम ना है। अब त्रिपुरारी जी, अब जब डबल खुशी का मौका है तब 2 घोट हम मार ले। Cheers। त्रिपुरारी जी, अरे हम लोग का अच्छा दिन आ गया। देखिए वो दीदी की बेटी वो घर से चली गई। अब 20 करोड़ रुपया मिल गया हम लोग को। ये गाना पर पुष्पी जी नाच गाना बनता है कि नहीं? अरे क्या बात है हमारी सतरंगी भौजी। निकी और पुष्पी चला।
रुक जाओ गुरु। अभी मंडप पर मत बैठना। अब तुम्हें अपनी ज़मीर को मार के अपने स्वाभिमान के साथ समझौता करके शादी करने की जरूरत नहीं है। कंपाउंडर, आज तुम्हारी वजह से हम सबकी आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं फिर से। You nuts! मेरे होने वाले पति से चिपकने का एक मौका नहीं छोड़ती हो ना तुम। और ये पैसे, ये लौटाकर क्या साबित क्या करना चाहती हो? हमारी शादी तुड़वाना चाहती हो तो? मैं तो बस गुरु की झुकी हुई गर्दन को उठाना चाहती थी। Oh really? तो फिर ये बताओ कि सबसे पहली बात कि इतने सारे पैसे तुम्हारे पास आए कहां से? एक मिनट कहीं तुमने ही तो चोरी नहीं की ना? और फिर सबके सामने महान बनने का एक्टिंग करके ये पैसे लौटा रही हो। ए तेजस्वी, अपनी जुबान पे लगाम लगाओ। हमारी कंपाउंडर ऐसी नहीं है। वो तो दिख रहा है कि ये कैसी है। एक बात बताओ गुरु, जिन पैसों को तुम नहीं संभाल पाए, आज अचानक से इतनी आसानी से इसे कैसे मिल गए? ये पैसे मैंने नहीं, मामा जी ने चोरी किए थे। और उनके साथ मामी और पुष्य मौसी भी मिली है। मैं आप सबको बोलती रही कि मामी भी मामा के साथ मिली, पर किसी ने मेरी बात का विश्वास नहीं किया। विश्वास करने लायक बात करोगी तब ना कोई तुम्हारा विश्वास करेगा।
क्या? क्या हुआ? जीजा जी, देख लीजिए, सब लोग हमको सवाल के नजर से देख रहे हैं। आप बताइए, बताइए पूरा बात क्या है? लड़की, ललिता ने चोरी में त्रिपुरारी और पुष्पी का साथ नहीं दिया था। अरे बल्कि उसने उन्हें पकड़वाने में हमारी मदद की थी। शाबाश ललिता, अरे तुम्हारा जितना धन्यवाद किया जाए कम है। बहुत कमाल काम किया तुम। नहीं अंकल जी, ये झूठ बोल रही है। ये मामा जी और पुष्पी मौसी के साथ मिली हुई है। मेरी बात का यकीन कीजिए अंकल जी। तो फिर ये बताओ कि अगर ये पुष्पी और त्रिपुरारी के साथ मिली हुई है तो फिर ये अपने पति को गिरफ्तार क्यों करवाती? बोलो, है कोई जवाब? मामा जी, मामी जी, अरे बंद कीजिए नाच गाना। तू हमको बताएगा? अरे वो जिसको हमने किडनैप किया था ना, वो पैसों का बैग लेकर भाग गई है। हमारा 20 करोड़। जा जाके देख उसे। अरे त्रिपुरारी जी, अब वो बड़ी कोठी पहुंच जाएगी। अब वहाँ जाके सबको हम लोग के बारे में बता देगी। भंडा फूट जाएगा हम लोग का। अरे मर जाएंगे, अब हम लोग तीनों मारे जाएंगे। भला को कैसे रोके? हेलो हेलो जीजा जी, जीजा जी खुशखबरी है। गुरु बाबू के हाथ से जो पैसा बुलाया था ना, वो मिल गया है। कहाँ मिले? हाँ, वो कैसे बताए आपको जीजा जी? हमारे अपने सुहाग, हमारा सिंदूर, हमारे तीखे त्रिपुरारी जी पैसा चुराए थे। अभी हम उन्हीं के साथ हैं। जीजा जी, हम आपको यहाँ का लोकेशन भेज रहे हैं। आप जल्दी से पुलिस भेज दीजिए, जल्दी हम पर बम रखते हैं। अरे ललिता, 7 मांग भरती है लेकिन अपने पति के लिए 7 मिनट में दे दिया और हम कल भगा दे। तुम आज तुमको छोड़ेंगे, आज तो तुमको। अरे सुनिए हमारा बात, तुम दुखी है जीजी। बात सुनिए हमारा। फंसाए नहीं है, बचाए हैं आप लोगों को। समझने का कोशिश कीजिए, अगर पुलिस के गिरफ्त में चले जाएंगे तो जान बच जाएगा आपका, इनका, हमारा भी। कहा है कि पुलिस के पास चले जाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं होगा। वो गौतम बाबू जिनके कहने पर ये पैसा हम लोग चोरी किए थे, हाँ, वो बचाएंगे हम लोग को। हाँ, अरे त्रिपुरारी जी, उनका नाम नहीं लेंगे तो इनाम भी देंगे। वो इनाम। कैसा इनाम? अरे इतना बड़ा आदमी, उसका एकांत में हम लोग नाम नहीं लेंगे तो खुश होकर के इनाम देंगे ना वो। आप लोग चल जाइए पुलिस में, हम जाएंगे बड़ी कोठी और वहाँ जाकर के आप लोग को सुरक्षा मुहैया कराएंगे और इंफॉर्मेशन भी। अरे वो तो जानबूझ के हम उन लोग को उलझाए हुए थे। समझे थे कि जब तक पुलिस आएगी तब तक उन लोग को उलझा के रखते हैं। लेकिन पुलिस के आने से पहले तुम आ गई, बिना मौसम के बरसात की तरह। अब सारा पैसा लेकर उड़ गई।
जीजा जी वो तो भल कहिए भगवान का कि पैसा एकदम सही जगह यानी कि घर में पहुंचा। ललिता, भले ही तुमने नमक हरामी नहीं की हो, पर हमारे भाई और हमारी बहन को हमारा नमक रास नहीं आया है। इसी के लिए आज के बाद से हम इन दोनों को देखना भी नहीं चाहेंगे। इंस्पेक्टर, ले जाओ इन दोनों बहन भाई को। छोड़। हमारा और तुम्हारा हिसाब अधूरा है डॉक्टर ने। अब ये हिसाब तो कभी पूरा ही नहीं होगा, क्योंकि आपकी कहानी तो खत्म हो गई। पुष्पी मौसी, पहचान भले ही छूटी थी, पर सेवा सच्ची थी हमारी। कुछ दिनों के लिए ही सही आपकी पत्नी बनकर रहे, खाने से लेकर आपके पहनने तक का ध्यान रखा था हमने। उसी सेवा का मेवा लेने फिर आएंगे जीजा जी। ले चलो। मेरा काम खत्म हो गया गुरु, अब मैं चलती हूँ। तुम्हें कुछ देर और रुकना होगा कंपाउंडर। बचपन से आपको शेर की तरह सीना फुलाए, गर्दन उठाए देखे हम पापा, और आज भी आपकी गर्दन झुकने नहीं देंगे हम। आपके गायब हुए पैसे वापस आ गए हैं। ये 100 करोड़ लीजिए और मारिए इसके मुंह पर और बताइए इससे आपका बेटा बिकाऊ नहीं है। सुल्तानपुर के बाहुबली है हम, बाजार की कोई बाजारू चीज नहीं है हम। मेरा रब तू, मेरा सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा। मन्नत का धागा तू है, मुझ में ज्यादा तू, होना है तुझ पे ही फना। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी
इश्क जुनून आप लग रहे हो ना मेरे गुरु। ऐसे मंडप पे जाना सच धज जीत कर अपने समीर और सपीमान के साथ। जो शादी शर्तों की बुनियाद पर टिकी हो, उस पे हम भी अपनी 2 शर्तें जोड़ना चाहते हैं। पहले हमारे पापा की राज्यसभा टिकट का नामांकन पत्र भरा जाए और उसे दिल्ली पार्टी हाउस भेजा जाए। और दूसरा, पापा आप और दादी आप कानूनी कागज पर हमको लिखकर देंगे कि बंटी भैया और जसलीन भाभी के बच्चे को इस खानदान के वारिस का दर्जा दिया जाएगा, तो ही हम मंडप पे बैठेंगे, वरना मंडप पे बैठने नहीं वाले हैं। जसलीन भाभी, दी माँ शारदा सेवा व्रती संस्था में गई है। वो अपनी पूरी जिंदगी सेवा करने के लिए फैसला लिया है। अब अगर उन्हें कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ गुरु है। आप प्लीज ये बात गुरु को बता दीजिए। गुरु तुम्हें दिए शादी के वचनों से तुम्हें मुक्त कर रहे। मेरे जीवन का संपूर्ण आधार अब सिर्फ लोक सेवा ही होगा। इश्क जुनूनी रात 9 बजे दंगल टीवी पर।